नमस्कार। आज जब पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज के संकट से जूझ रही है तो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। और जानते हैं, इस ग्लोबल बदलाव में भारत एक बहुत ही बड़ा रोल निभा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज की तारीख में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर है, चीन, अमेरिका और जापान के ठीक बाद। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भारत के मजबूत इरादों का सबूत है। पर सवाल ये उठता है कि भारत इतनी तेजी से यहां तक पहुंचा कैसे? मतलब इस जबरदस्त सफर के पीछे का राज क्या है? चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ की, और वो भी ऐसी वैसी ग्रोथ नहीं, एक ऐसी चमत्कारी ग्रोथ की जो देखने लायक है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। सिर्फ 10 साल पहले की बात है। 2014 में भारत की सोलर कैपेसिटी कितनी थी? महज 2.6 गीगावाट। और आज 2024 में हम 80 गीगावाट का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। यानी सिर्फ 10 साल में 30 गुना से भी ज्यादा की छलांग। सोचिए जरा, 30x ग्रोथ। ये नंबर वाकई में हैरान कर देता है और दिखाता है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ है। और ये बार चार्ट देखिए, ये इस कहानी को और भी साफ कर देता है। कहां 2014 का वो छोटा सा बार और कहां उसके सामने खड़ा 2024 का ये विशाल टावर। ये तस्वीर ही अपने आप में भारत की सोलर क्रांति की पूरी कहानी बयां कर रही है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस जबरदस्त कामयाबी का पीछे वो कौन सी वजह हैं जिन्होंने यह सब मुमकिन कर दिखाया? देखिए, भारत की इस कामयाबी के पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। पहला तो है हमारी ज्योग्राफी। मतलब यहाँ साल में करीब 300 दिन अच्छी खासी धूप मिलती है, जो कि सोने पर सुहागा है। फिर आती हैं सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं, फिर बड़े बड़े सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, और आखिर में सोलर एनर्जी की कीमतों में आई जबरदस्त गिरावट। अगर सरकारी योजनाओं की बात करें तो नेशनल सोलर मिशन का रोल बहुत बड़ा रहा है। इसी मिशन ने एम्बिशियस टारगेट सेट किए और प्रधानमंत्री कुसुम योजना और रूफटॉप सोलर योजना जैसी स्कीमों के जरिए सोलर एनर्जी को आम लोगों के घरों तक और किसानों के खेतों तक पहुंचाया। और जब हम विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है राजस्थान का भादला सोलर पार्क। सोचिए, 14,000 एकड़ में फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। भारत की जबरदस्त क्षमता का एक जीता जागता सबूत। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस सोलर क्रांति का जमीनी स्तर पर, मतलब भारत के इकोनॉमी और एनवायरनमेंट पर असल में क्या असर पड़ रहा है? चलिए इसे समझते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आज भारत में सोलर पावर कोयले से बनने वाली बिजली से भी सस्ती हो गई है। ये इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जिसने सोलर एनर्जी को हर किसी के लिए और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना दिया है। और इसका असर वो जबरदस्त रहा है। एक तरफ सोलर पैनल बनाने से लेकर उन्हें लगाने और मेंटेन करने तक इस पूरे सेक्टर में लाखों नई जॉब्स बनी हैं। दूसरी तरफ तेल और कोयले का इंपोर्ट कम हुआ है, जिससे देश का कीमती विदेशी पैसा बच रहा है और इकोनॉमी को ताकत मिल रही है। और सबसे जरूरी बात, हर साल करोड़ों टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है, मतलब साफ हवा और एक बेहतर कल। अब देखिए, ये सफर अब तक तो शानदार रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंजिल आ गई है। आगे का रास्ता भी आसान नहीं है। कुछ बड़ी चुनौतियां अभी भी सामने खड़ी हैं। तो ये चुनौतियां हैं क्या? देखिए, 2 सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। पहली है इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता। सोलर सेल और उसके लिए जरूरी रॉ मटेरियल के लिए हम आज भी दूसरे देशों, खासकर चीन पर काफी हद तक निर्भर हैं। और दूसरी बड़ी चुनौती है एनर्जी स्टोरेज की। सीधी सी बात है, सूरज तो दिन में ही चमकता है, तो रात में या जब मौसम खराब हो तब बिजली कहां से आएगी? इसके लिए चाहिए बैटरी स्टोरेज, और ये टेक्नोलॉजी फिलहाल काफी महंगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई प्लान नहीं है। भारत के पास एक क्लियर रोड मैप है। सरकार प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम लेकर आई है। इसका मकसद है देश में ही सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। इसके साथ ही कुछ बड़े लक्ष्य भी तय किए गए हैं। 2030 तक हमारी 50% एनर्जी नॉन फॉसिल सोर्सेज से आएगी और 2070 तक नेट जीरो एमिशन का टारगेट है। मतलब जितना कार्बन हम पैदा करेंगे उतना ही सुख भी लेंगे। देखिए, भारत की ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ भारत की कामयाबी की कहानी नहीं है। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक विजन है, एक रास्ता है। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, या एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड।
ये जो मंत्र है ये भारत ने ही पूरी दुनिया को दिया है। ये एक कनेक्टेड ग्रीन एनर्जी वाले भविष्य के लिए भारत के ग्लोबल एम्बिशंस को दिखाता है। तो आज भारत सोलर एनर्जी के जरिए सिर्फ अपनी एनर्जी सिक्योरिटी ही पक्की नहीं कर रहा, बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए एक साफ सुथरे भविष्य की नींव भी रख रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या वो दिन दूर है जब सोलर एनर्जी के मामले में भारत दुनिया का नंबर 1 देश होगा? इस पर सोचिएगा जरूर।